हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पूरा री मेडिकल की प्रोसेस क्या होनी चाहिए। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। आपकी कौन सी क्या है, कौन सी मेडिकल कैटेगरी है, किस तरह से आपको C1 मिला है, ये सब बहुत सारे हम लोग वगैरह वगैरह बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को सही से देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगे कि री मेडिकल की प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे हम लोग को काम करना है, उसमें किस तरह से सर्टिफिकेट बनाना है, सारी चीज़ हम आपको बताने वाला है एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको जो किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हैं, अगर आपको मान लीजिए कि मेडिकल जो कैटेगरी है वो B2 मिला है या C1 मिला है या C2 मिला है, अगर ये तीनों मिला है तो ई रेलवे की नज़र से अगर आपको पोस्ट नहीं मिल रहा है तो लिख देता है सीधा कि आप अनफिट हैं, हमारे लिए पोस्ट आपके लिए नहीं है। उस स्थिति में क्या करना है, आपको री मेडिकल अपील करने के लिए एक रेलवे नोटिस देगी। ये सब सारे बोर्ड में होंगे। जब रेलवे नोटिस देगी तो उसके दो तीन आपको उसमें 2-3 कागज़ मिलेंगे, नोटिस में 2-3 को पेपर रहेंगे। अब आपको पता होनी चाहिए कि मेरा जो मेडिकल कैटेगरी है वो क्या है, जैसे B2 मिला है कि C1 मिला है, क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद में कि ये जो B2 C1 मिला है, पहले तो किसी को पता भी नहीं था, लेकिन आपको जब फाइनल लिस्ट लग जाएगा, आपको जब नहीं मिलेगा पोस्ट तो आपको उसमें बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी था, अगर पहले से नहीं पता होगा तो। जब आपको रेलवे बाहर कर देगी तब आपको पता चलेगा कि कौन सा मेडिकल कैटेगरी हमें मिला था, उसमें बता दिया जाएगा कि आपको B2 मिला है कि C1 मिला है, क्या मिला है। जो जब उसको पता हो जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जो B2 मिला है, C1 मिला, वो किस वजह से मिला था। वहाँ मतलब आपको किसके चलते ज़्यादा चेक चल रहा था, आँख के चेक ज़्यादा चल रहा था, कि अंगली कटा हुआ का ज़्यादा चेक चल रहा था, कि फ्लाइट फूड का चेक चल रहा था, आपको किस वजह से ज़्यादा चेक वहाँ चल रहा था कि जो आपको मेडिकल कैटेगरी B1 B2 और C1 दिया है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता हो जाती है, ये आपको अगर पता हो जाता है कि हमको, जैसे मेरा मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरा मान लीजिए कि फ्लाइट फूड की वजह से मुझे C1 दिया है। अगर हमें सेंट्रल मुंबई में, मैं सेंट्रल मुंबई से हूँ, अगर मुझे सीट नहीं मिलती है C1 की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, री मेडिकल अपील करना पड़ेगा। तो जब हम री मेडिकल अपील करने जाएंगे तो उसके लिए प्रक्रिया, हम सबसे पहले हम जाएंगे प्राइवेट डॉक्टर के पास में, जो मतलब स्पेशलिस्ट होंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन होंगे। सर, हम उन सर को बोलेंगे कि सर हमें अपील करनी है री मेडिकल रेलवे में, जो हमें C1 मेडिकल मिली है, जो फ्लाइट फूड की वजह से मिली है। तो सर हमें चेक करिए कि क्या मुझे फ्लाइट फूड है सही में या नहीं है। तो सर हमें चेक करेंगे डॉक्टर कि हाँ आपका फ्लाइट फूट है या नहीं है। चेक करने के बाद में बोलेगा कि हाँ आपका फ्लाइट फूट है, तो आपको C1 दे दिया जाएगा। फिर से वो डॉक्टर लिख देगा। अगर नहीं निकलेगा, माइनर निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा, तो फिर आपको B1 दे दिया जाएगा। मतलब फिर आपको B1 दे करके आपको वहाँ पर लिख देगा कि इसका मतलब माइनर है फ्लाइट फूट, या कुछ लिख करके आपको B1 कर देगा। सर अगर नहीं करेगा फिर हमको मेडिकल C1 निकल जाएगा। लेकिन डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ठीक है, अगर मेरा फ्लाइट फूट है तो कुछ ऐसे उपाय लगाइए कि जिससे हमें जो मेडिकल कैटेगरी है वो C1 में ना काउंट किया जाए, B1 में काउंट किया जाए, या A2 में काउंट किया जाए। A2 तो होना मतलब कि A2 तो नहीं देगा कोई डॉक्टर, ही मान के चलिए, क्योंकि आपको कभी कुछ फॉल्ट होंगे तभी आपको C1 मिला होगा। तो ये मान के चलिए अगर A2 नहीं मिलता है तो आपको B1 कम से कम, जिस डॉक्टर से बनाइएगा वो आपको कम से कम B1 लिखवाना जरूरी है। चाहे वो आपको कलर बनाने से हो, चाहे आपको फ्लाइट फूड से दिया हो, या आपको किसी वजह से दिया हो, आपको डॉक्टर से, इधर प्राइवेट वाले से आपको B1 बनाना जरूरी है। लेकिन अगर कोशिश करने के बाद में 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर के पास जाइए, अगर टाइम है आपके पास में तो ज़रूर जाइए। अगर आपको B1 देने के लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करिएगा कि C1 ही बना करके आप रेलवे में अपील कर दीजिएगा, जिससे आपको कैंडिडेचर को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं, आप सोच लीजिएगा कि हमें कोई डॉक्टर B1 देने के लिए तैयार नहीं है और हमें मेडिकल कैटेगरी C1 मिला है और फिर प्राइवेट डॉक्टर हमें C1 दे रहा है, हम अपील नहीं करेंगे तो आपको कैंडिडेचर को रद्द कर देगा। आपको C1 ही बना के लीजिए और रेलवे में अपील कर दीजिएगा, तो आपको कैंडिडेचर को रद्द नहीं करेगी। भविष्य में आने वाले में आपको पोस्ट मिल सकती है। जब वेटिंग की बात आ गई, इस तरह से कुछ वगैरह वगैरह होंगे तो आपको पोस्ट मिल सकती है। तो ये तो प्रक्रिया होगा आपका सर्टिफिकेट बनाने का कि आप सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। हाँ सर, किसी को 2 चीज़ में दिया होगा, जैसे अंगुली का मान लीजिए फ्लाइट फूट है और किसी के आँख में प्रॉब्लम है, तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा। आँख वाले भी डॉक्टर से बनाना पड़ेगा और फ्लाइट फूट वाला भी डॉक्टर से बनाना पड़ेगा, जो स्पेशलिस्ट होंगे, हड्डी का होंगे, तो आपको फिर दोनों से बनाना पड़ेगा। जिस में आपको प्रॉब्लम किया है उतना आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेंगे, आपको प्राइवेट डॉक्टर से या गवर्नमेंट डॉक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सही है। अब बात रहेगी, ये तो सर्टिफिकेट का हो गया।
अब चला आता है 1000 का डिमांड ड्राफ्ट, जो रेलवे ने मांगता है कि हमें अगर आपको रेलवे आप अगर अपील करना चाहते हैं तो हम उसके लिए चार्ज रखेंगे। 1000 रुपया रेलवे ने चार्ज रखता है डिमांड ड्राफ्ट की। तो कोई भी बैंक से आपका खाता हो, चाहे SBI से हो, PNB हो, किसी में भी आपका खाता अगर है तो आप क्या करिएगा कि बैंक में जाइएगा और वहाँ पर बोलिएगा कि सर हमें रेलवे में डिमांड ड्राफ्ट मांग रही है 1000 रुपये की, सर हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो उनका आपको प्रोसेस वहाँ बैंक में बता दिया जाएगा कि उसका प्रोसेस क्या क्या वहाँ लगने वाले हैं। उसमें रह गई बात कि 1000 तो पहले ध्यान दीजिएगा, 1000 तो रेलवे की रहेगी, लेकिन जब डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा तो उसकी कुछ अलग से चार्ज रखते हैं जिसका दाम 25 रुपया होते हैं। तो आप जब डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा तो 1000 का नहीं बनाइएगा, 1025 रुपया का बनाइएगा, तब 1000 रेलवे के पास पहुंचेगी और 25 रुपया कट जाएगी आपको। कुछ वैसा मतलब कि रहता है टैक्स वगैरह ये सब कर करके, तो 25 रुपया कट जाएगी। तो आप जब डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा तो 1025 रुपया का बनाइएगा। ये तो पैसे की बात हो गई कि पैसे भी आपको कैसे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तीसरी बात रह गई कि आपको जो तीसरा चीज़ करना है कि सर एक आता कहीं कहीं स्पीड पोस्ट लिखा हुआ रहता है कि स्पीड पोस्ट कैसे करें। तो देखिएगा, ये सब सारे चीज़ बन जाने के बाद में, डिमांड ड्राफ्ट बन जाने के बाद में, सर्टिफिकेट बन जाने के बाद में, आपको फिर स्पीड पोस्ट में देखिए सारे रेलवे सारे RRC में स्पीड पोस्ट नहीं है, लागू नहीं होता। जौन सा RRC लिखेगा उसी में स्पीड पोस्ट किया जाएंगे। ये क्या है सर स्पीड पोस्ट? तो इसमें आपको क्या करनी है कि जो भी आप सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है, उसमें आपको स्पीड पोस्ट करने स्पीड पोस्ट जहाँ होता है आपको वहाँ चले जाना है और स्पीड पोस्ट करने में आपको सारे चीज़ जितने सर्टिफिकेट बनाए हैं और जो आपका मान लीजिए कि डिमांड ड्राफ्ट है उसको एक फाइल में लगा करके ऊपर स्टिकर साट करके आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है कि इतने दिन में। स्पीड पोस्ट के मतलब होते हैं कि मान लीजिए कि आपका मेडिकल मान लीजिए कि 20 तारीख को लास्ट होने वाले हैं, 20 तारीख को लास्ट होने हैं और आपका पूरा प्रक्रिया 16 तारीख को चला हुआ, तो बताइए 4 दिन बचा, 3 दिन बचा, आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ जाएंगे। फिर स्पीड पोस्ट करिएगा तो वहाँ जल्दी से पहुँच जाएंगे, लेकिन ये सारे RRC में लागू नहीं है। जैसे एक लड़का फ़ोन किया था सिकंदर का, अभी तक हम नहीं बनाए सर, आज 16 तारीख हो गया, उसका 20 तारीख का लास्ट है। उस स्थिति में आपको क्या करनी है, स्पीड पोस्ट कर देनी है सारे चीज़ बन जाने के बाद में। लेकिन अगर स्पीड पोस्ट लागू नहीं होता फिर आपको क्या करना है, रेलवे के पास में पहुंचना ही पड़ेंगे, चाहे जैसे आप चाहिए। तो आपको फिर रेलवे, क्योंकि सारे RRC में लागू नहीं है स्पीड पोस्ट है, तो सर जरूरी है स्पीड पोस्ट करना, हम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पीड पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तब आपको क्या करना, उस स्थिति में आपको रेलवे के पास ही जहां आपको मेडिकल हुआ था वहीं फिर आपको जाना है, या आपको लिखा हुआ रहता है कि यहाँ आपको कहाँ जाना है। वो आपको जगह अगर लिखेगा दूसरा जगह तो उस पर लिख देगा, जब आपका नोटिस रेलवे देगा तो आपको लिख देगा कि आपको यहाँ जाना है, और नहीं तो जो पहले मेडिकल जहाँ हुआ था आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा, ये सब लिख देगा रेलवे ने। तो ये सारे कागज़ आपको बनवानी है डॉक्टर से। इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया है, खर्चा भी है, परेशानी भी ज़्यादा है, तो आपको ज़रूर करना है। और सर स्पीड पोस्ट कर देने के बाद में फिर क्या हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे रेलवे के पास में मेडिकल देने? नहीं, आपको जाना भी है। ये नहीं कि स्पीड पोस्ट कर दिए घर ही बैठल रह जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको स्पीड पोस्ट कर देने के बाद में आपको वहाँ जाना भी है, ये नहीं कि यहाँ स्पीड पोस्ट कर दिए और घर पर बैठल है, ऐसा मत करिएगा। तो स्पीड पोस्ट उसके लिए जिसकी टाइम कम है और हमें पहुंचने में 3 दिन वाला 2 दिन लगेंगे, हम वहाँ सही से पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे RRC में लागू नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप पहुंच सकते हैं टाइम के पहले तो फिर आप स्पीड पोस्ट नहीं करें, ठीक ना। फिर स्पीड पोस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप रेलवे के पास में पहुँच के आप वहीं पर दीजिएगा कि सर मेरा डिमांड ड्राफ्ट है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, हमें री मेडिकल अपील करनी है। तो इस तरह से सारे प्रक्रिया है री मेडिकल की अपील करने की। और ये जो जानकारी बता रहे हैं हम, किसी एक लड़का ने अपील किया है, जाकर के सारे बनवाए हैं, उसी से हम पूछे थे कि आपको कैसे कैसे आपको प्रक्रिया हुआ। बाकी आपको अगर और भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इधर से हम आपको रिप्लाई कर देंगे, सारे कमेंट को हम रिप्लाई कर देते हैं। बाकी फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और री मेडिकल अपील जरूर करना है।